अरे रुको रुको रुको, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, क्योंकि जो आज 25 मार्च के एपिसोड में होने वाला है ना, वो सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, सच में उड़ जाएंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज तुमसे तुम तक में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है आज के एपिसोड में? कितना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है आज, कितना बड़ा धमाका होने वाला है आज की कहानी में। और अगर तुमने अभी तक सोचा है कि तुम इस कहानी को समझते हो, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का एपिसोड वो सब कुछ बदलने वाला है जो तुमने अब तक देखा है, जो तुमने अब तक सोचा है और जो तुमने अब तक समझा है। सोचो जरा, सोचो कि हर्षवर्धन कितने दर्द में था, कितना टूटा हुआ था वो इंसान। उसके साथ धोखा हुआ, उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया, उसका भरोसा तोड़ा गया, उसकी पूरी दुनिया बिखेर दी गई और वो बेचारा बस इसी दर्द में जी रहा था। हर रोज, हर पल, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी रोशनी के, बिल्कुल अंधेरे में। और उधर अनु जो पूरी तरह से टूटी हुई थी अंदर से, लेकिन बाहर से हमेशा मजबूत बनी रही। अनु जो हर मुश्किल में खड़ी रही, अनु जो हर तूफान में अडिग रही। वो अनु आज कुछ करने वाली है, कुछ ऐसा करने वाली है जो इस पूरी कहानी को एक नई दिशा दे देगा, एक नया मोड़ दे देगा, एक नई उम्मीद दे देगा। और फिर जब तुम सोचोगे कि बस अब कहानी थोड़ी ठीक होने लगी है, तो अचानक से आर्यवर्धन आ जाता है। और आर्यवर्धन का आना ऐसे नहीं है कि बस वो आया और चला गया, नहीं, उसका आना इतना बड़ा है, इतना इमोशनल है, इतना दिल को छू लेने वाला है कि तुम्हारी आंखें भर आएंगी, तुम्हारा दिल भर आएगा। और अनु और आर्यवर्धन के बीच जो मोमेंट्स आने वाले हैं, वो इतने खूबसूरत हैं, इतने अनमोल हैं कि तुम उन्हें बार बार देखना चाहोगे, बार बार। तो भाई कहीं मत जाना, एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर मत हटाना, क्योंकि आज का एपिसोड वो एपिसोड है जो सब कुछ बदल देगा। और यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, क्योंकि अगर तुम पूरी कहानी नहीं समझे तो आज का ट्विस्ट तुम्हें उतना नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि हर्षवर्धन के साथ हुआ क्या था। हर्षवर्धन जो है आर्यवर्धन का भाई, वो इंसान जिसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ, जिसे किसी ने इस तरह से मारा कि वो खड़ा भी नहीं हो पाया, उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ धोखा नहीं था, वो तो एक पूरा खेल था, एक साजिश थी, एक ऐसी चाल थी जो बिल्कुल करीब से चली गई। जिस इंसान पर हर्षवर्धन ने भरोसा किया, उसी इंसान ने उसे डुबो दिया, उसी ने उसकी पीठ में घोंपा। और हर्षवर्धन बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, अंदर से खत्म हो जाता है। और यही हर्षवर्धन के साथ हुआ था। वो पूरी तरह से टूट गया था, उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, उसका आत्मविश्वास जमीन पर आ गया था। और ऊपर से बिजनेस का जो नुकसान हुआ, वो अलग ही दर्द था। साड़ियां आई थीं, राजनंदी ग्रुप के लिए साड़ियां आई थीं। सबको लगा था कि यह एक बड़ा मौका है, एक बड़ी शुरुआत है, लेकिन वो साड़ियां बिकी नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं था, कोई आगे नहीं आया। और वो सारी साड़ियां बस वहीं पड़ी रह गईं, वेस्ट बनकर, बेकार बनकर। और उस वेस्ट को देख देख कर हर्षवर्धन का दिल और ज्यादा डूब रहा था, हर रोज, हर पल, क्योंकि वो साड़ियां उसे उसकी नाकामयाबी की याद दिलाती थीं, उसके नुकसान की याद दिलाती थीं, उसके दर्द की याद दिलाती थीं। और इस सब के बीच में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, बस अंधेरा था, बस मायूसी थी, बस हार थी। लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो हर्षवर्धन ने सोचा भी नहीं था। झेंडे ने जो किया वो काफी ज्यादा बड़ा था। झेंडे ने चुपचाप काम नहीं किया, झेंडे ने खामोश रहकर सब देखा था। और जब सही वक्त आया
तो उसने वो इंसान पकड़वा दिया जिसने हर्षवर्धन के साथ धोखा किया था। पकड़वा दिया मतलब सच में पकड़वा दिया। ऐसे नहीं कि बस पर्दाफाश हो गया, नहीं, उस इंसान को पूरी तरह से पकड़ा गया और उससे पैसे भी वापस लिए गए। सोचो जरा इसका मतलब क्या है। जिस इंसान ने हर्षवर्धन की दुनिया बर्बाद की थी वो अब जवाबदेह है, वो अब बच नहीं सका और जो पैसा गया था वो भी वापस आ गया। ये हर्षवर्धन के लिए किसी राहत से कम नहीं था, किसी ऑक्सीजन से कम नहीं था, क्योंकि जो इंसान बहुत देर से घुटन में जी रहा हो उसे जब थोड़ी सी हवा मिलती है तो वो हवा बहुत कीमती होती है, बहुत ज्यादा कीमती। और हर्षवर्धन के लिए यह खबर वही हवा थी। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मुश्किल अभी भी थी, असली चुनौती अभी भी सामने खड़ी थी। और वो चुनौती थी वो साड़ियाँ, वो वेस्ट साड़ियाँ जो अभी भी वहीं पड़ी थीं। और उन्हें देखकर सबके मन में एक ही सवाल था कि अब इनका क्या होगा, अब इन्हें कौन संभालेगा, अब इस मुश्किल से कौन निकालेगा। और तब आई अनु, और अनु ने जो किया वो देखने वाला था। अनु वो इंसान है जो मुश्किलों से डरती नहीं है। अनु वो इंसान है जो जितनी ज्यादा मुश्किल आती है उतनी ज्यादा मजबूत बन जाती है, उतनी ज्यादा हिम्मत आ जाती है उसमें। और आज 25 मार्च के एपिसोड में अनु ने जो किया वो उसकी अब तक की सबसे बड़ी चाल है, सबसे बड़ा कदम है, सबसे बड़ी हिम्मत है, क्योंकि उसने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा। उन साड़ियों में जहां सबको बस वेस्ट दिख रहा था, जहां सबको बस बेकार चीजें दिख रही थीं, जहां सबको बस नुकसान दिख रहा था, वहां अनु ने कुछ और देखा। उसने देखा कच्चा माल, उसने देखा एक मौका, उसने देखा एक रास्ता जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आया था। और उसने बना लिया एक प्लान, एक ऐसा प्लान जो इन सब साड़ियों को वेस्ट से वैल्यू में बदल सके, जो इस नुकसान को फायदे में पलट सके, जो इस मायूसी को उम्मीद में बदल सके। और उसका प्लान था बेहद सीधा लेकिन बेहद कमाल का। उन साड़ियों से रजाई बनाओ, गद्दे बनाओ, बेडिंग बनाओ। जो चीज बिक नहीं रही थी साड़ी की तरह वो बिक सकती है रजाई की तरह। जो चीज वेस्ट लग रही थी वो प्रोडक्ट बन सकती है। और यही सबसे बड़ी बात है अनु की, यही सबसे बड़ा काम है उसका। उसने मुश्किल को अवसर में बदल दिया और सिर्फ प्लान बनाकर नहीं रुकी। अनु ने अपने हाथों में ली कमान। उसने मोहल्ले के सारे लोगों को इकट्ठा किया, पूरे मोहल्ले को बुलाया, सबको एक जगह पर लाया और सबके सामने यह प्रपोजल रखा। साफ साफ बताया कि यह साड़ियाँ वेस्ट नहीं हैं, इनसे रजाई बनेगी, इनसे गद्दे बनेंगे और जो जितनी रजाई बनाएगा उसे उतना पैसा मिलेगा। यानी अनु ने सिर्फ बिजनेस नहीं बचाया, उसने पूरे मोहल्ले को कमाई का एक जरिया भी दे दिया, पूरे समाज को एक साथ जोड़ दिया। यह है असली अनु, यह है वो ताकत जो अनु में है, यह है वो सोच जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। और जब यह बात हर्षवर्धन के सामने रखी गई तो हर्षवर्धन के चेहरे पर एक अलग ही नूर आ गया, एक अलग ही खुशी आ गई, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि कुछ हो सकता है। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद यह मुश्किल भी निकल जाएगी, शायद यह नुकसान भी पूरा हो जाएगा। और उस खुशी को देखकर दिल को सच में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब बात आई कीमत की, रजाई की कीमत क्या रखें। और यहाँ पर हुई एक बहुत मजेदार बात। हर्षवर्धन जल्दबाजी में बोल देता है 10,000 रुपए एक रजाई की। और सोचो जरा कि 10,000 में कौन रजाई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। और इसीलिए अनु बीच में आती है। अनु हर्षवर्धन को रोकती है, उसे समझाती है और कीमत को वापस एक सही और नॉर्मल जगह पर लाकर रख देती है। 5,000 रुपए
एक रजाई के 5,000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और यह कीमत सुनकर मोहल्ले वाले भी खुश हो जाते हैं। और फिर शुरू होता है काम। एक एक रजाई बनने लगती है, एक एक गद्दा तैयार होने लगता है। पूरा मोहल्ला मिलकर काम में जुट जाता है। और यह नज़ारा देखने वाला होता है, सच में देखने वाला होता है, क्योंकि ये सिर्फ रजाई बनाने का काम नहीं है, ये एक पूरे समाज का एक साथ खड़े होने का काम है। ये एक टीम का एक मुश्किल से लड़ने का काम है। और ये सब हो रहा है अनु की वजह से, सिर्फ अनु की वजह से। अब यहाँ पर कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक मोड़, वो मोड़ जिसका तुम सबको इंतजार था, वो मोड़ जो पूरी कहानी को एक नई दिशा दे देगा, वो मोड़ जिसके बारे में सोचकर ही दिल तेज तेज धड़कने लगता है। जब मोहल्ले में रजाई बनाने का काम पूरी तरह से शुरू हो जाता है, जब सब लोग काम में लगे होते हैं, जब माहौल में एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही जोश होता है, तभी वहां कुछ होता है। एक इंसान आता है शॉल में लिपटा हुआ, ऐसे जैसे वो पहचाना नहीं जाना चाहता, ऐसे जैसे वो छुपना चाहता है, ऐसे जैसे वो किसी को बताना नहीं चाहता कि वो वहां है। और वो इंसान एक साड़ी उठाने की कोशिश करता है, चुपके से, बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, बस चुपचाप एक साड़ी उठाने की कोशिश और शायद खुद भी गद्दा बनाने की कोशिश करने का इरादा। और तभी अनु की नज़र उस इंसान पर पड़ती है, अनु जो हर चीज पर नजर रखती है, अनु जिसकी आंखों से कुछ भी नहीं छूटता। उसने उस शॉल में लिपटे इंसान को देख लिया और अनु तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है। और वो दौड़ी, पूरी तरह से दौड़ी उस इंसान को पकड़ने के लिए। और जब उसने उस इंसान को रोका, जब उसने उस शॉल को हटाया, जब उसने देखा कि वो कौन है, तो जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। वो इंसान कोई चोर नहीं था, वो इंसान कोई बाहर का नहीं था, वो इंसान था आर्यवर्धन। हाँ, आर्यवर्धन, वही आर्यवर्धन जिसका अनु को इंतजार था, वही आर्यवर्धन जिसकी कमी अनु को हर पल महसूस होती थी, वही आर्यवर्धन जो अनु की दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। और जैसे ही अनु ने आर्यवर्धन को देखा, वैसे ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, वो मुस्कुराहट काफी ज्यादा वक्त बाद आई थी। वो मुस्कुराहट सच्ची थी, वो मुस्कुराहट दिल की गहराई से आई थी। वो मुस्कुराहट, वो खुशी थी जो सिर्फ किसी अपने के मिलने पर आती है। और आर्यवर्धन भी जब अनु को देखता है तो उसके चेहरे पर वो सब दिखता है जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता, जो बताया नहीं जा सकता, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यह मोमेंट, ये एक पल इतना खास है, इतना इमोशनल है, इतना दिल को छू लेने वाला है कि तुम सच में इसे देखकर अपनी आंखें नम होते हुए महसूस करोगे। क्योंकि यह सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, ये दो आत्माओं का मिलना है, ये दो दिलों का मिलना है। ये वो मुलाकात है जो दोनों को चाहिए थी, जिसका दोनों को इंतजार था। और आज वो इंतजार खत्म हो गया, आज वो मुलाकात हो गई। और अब जो होने वाला है आर्यवर्धन और अनु के बीच में, वो देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ है।